हम लोग के बीच में हमारे कुलदीप सिंह जी हैं। मैं चंदा जी को चाहूंगी कि कुलदीप सिंह को बोल दें कि 2-3 मिनट बाद उनको 5 मिनट के लिए समय दिया जाएगा बोलने के लिए। तो कुलदीप जी वीडियो करेंगे। चंदा जी आप उनसे अभी फोन से बात कर लीजिए फोन पर। और इसके हाँ, अभी साथ है नहीं। फिर उसके बाद, हाँ, उसके बाद चंदा जी बोलेंगी। तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि आज जो हम मीटिंग लेने से पहले कुछ चीजें आप लोग की सफलता के लिए बताएंगे। जैसा कि संगीता जी के हस्बैंड आए थे और अमरजीत कौर जी बैठे थे, कुलदीप सिंह जी बैठे थे, चंदा जी बैठे थे, हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया। तो मनुष्य के 6 गुणों को त्याग कभी नहीं करना चाहिए। हमें बताना चाहेंगे कि जो मनुष्य के जो 6 गुण होते हैं उसको कभी त्याग नहीं करना चाहिए। वो हमारे 6 गुण कौन कौन से होते हैं? ये सत्य होता है, दान होता है, और करुणता होता है, यानी कर्म को करते रहना चाहिए, क्षमा होता है, धैर्य होता है, और अनसुआ। अनसुआ का मतलब ये होता है कि दूसरे के गुणों में दोष का आरोपण न करना। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरे की गुण तो बिल्कुल नहीं देखेंगे, गुण में ही दोष निकालना शुरू कर देंगे। तो हमको ये 6 गुण का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, यानी सत्य को अपनाना चाहिए, दान करते रहना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, क्षमा की कैपेसिटी होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और अनसुआ ये भी होना चाहिए। तो अनसुआ का अर्थ मैं आप लोग को बताना चाहूंगी। अनसुआ के मतलब ये होता है कि हम किसी की गुण में दोष न निकाले। यदि उसको हम हेल्प न कर पाए तो उसको हम हतोत्साहित भी न करें, उत्साहित न कर पाए तो हतोत्साहित भी न करें। तो आज हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि हम लोग को आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा फंडा क्या है। जैसा कि हम सामूहिक रूप से हम लोग को बताना चाहेंगे कि हम हमारा आगे बढ़ने का सबसे अच्छी फंडा है। और मुझे पता है कि 100 में एक आदमी ऐसा होता है जो पूर्णतः सफल होने के लिए सारी चीज का त्याग करता है, सारी चीज में, यानी कि गलत चीजों को, और वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। लेकिन 99% लोगों के पास केवल बहाना और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं होता है। तो हम बताना चाहेंगे कि 1% में जो लोग आना चाहेंगे उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा मंत्र बता रही हूँ। वो मंत्र क्या है? 1 मंथ तक आप एकदम संकल्प ले लीजिए कि हमको पर डे 5 लोगों का चेकअप कराना है। 5 लोगों का चेकअप का मतलब एक जगह भी 5 लोग आप इकट्ठा कर सकते हैं, और 2 जगह मिलाकर भी आप 5 लोगों कर सकते हैं। अगर 2 जगह मिलाकर आपने 5 लोग 2 घंटा का समय, एक अरे 3 घंटा का समय, और एक जगह आपने 5 लोगों किया तो 2 घंटे का समय, या 2 जगह में 4 घंटे का समय मान लीजिए। तो जो करियर आपको दिया जा रहा है उसमें 4 घंटे का समय कोई मायने नहीं रखता है। अगर 5 लोगों के टाइम में 2 जगह समय लेना पड़ रहा है, 3 जगह लोग हो गए थे, 2 जगह 1 जगह लोग हो गए, तो 4 घंटे का भी समय जा रहा है, क्योंकि एवरेज में आपको मिल क्या रहा है, एक बहुत बड़ी बात। तो इस विषय में हम आपको बताना चाहेंगे कि 5 से और 30 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 चेकअप के दौरान आप ये मान करके चलिए कि जो चेकअप मेरा होता है उसमें 100% लोग अच्छे होते हैं, और थेरेपी को फॉलो अप करते हैं, और थेरेपी लेते ही लेते हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं रहती है। मगर हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि 150 में 100 लोग भी अगर निगलेक्ट कर दिए, 50 लोग ही थेरेपी को फॉलो किए, तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, 1 माह बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं है। बशर्ते उन्हीं लोगों को फॉलो अप करते रहना। 6 मंथ के अंदर राइटली अचीवर होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप 100% राइटली अचीवर हो जाएंगे। और इसमें 100 में एक कौन बंदा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। और एक माह की इनकम भी आपको 50,000 से ऊपर जाएगा, ये मैं मीटिंग में नहीं बता सकती हूँ। जो बंदा उस लेवल का होगा, जो हमारा लीडर उस लेवल का होगा, उसको पर्सनल व्हाट्सएप पर पर्सनल फोन से ये बातचीत की जाएगी। ये तो मैं जो मैं बता रही हूँ डायरेक्ट इनकम, और कंपनी की इनकम को देखा जाए और बाकी सारे छूट को देखा जाए और सारी इनकम को देखा जाए, तो 50 आदमी 1 माह में एक्टिव होने का मतलब 6 मंथ के अंदर, यदि आपके घर के 3 स्पॉन्सर हैं तो मिनिमम 10 लाख से ऊपर आना ही आना है। प्लस जो आप राइटली अचीवर होंगे वो अलग है।
और एक 7 जनरेशन तक एक अमीर विरासत देकर के आप यहाँ से जाते हैं। बहुत ही अजीबोगरीब ये प्लान है। अब इस प्लान को आप गहराई से कहाँ तक लेते हैं, एक यांश रूपी समुद्र में आप अपनी कैपेसिटी को कहाँ तक लगाते हैं, आपको सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में यांश रूपी समुद्र से केवल 1 गिलास पानी निकालने की इरादा है या 2-4 टैंकर भरने की इरादा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो इस फॉर्मूला को फॉलो कर लिया वो 6 मंथ के अंदर रियलिटी अचीवर होगा ही होगा। अब अपने परेशानी को कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, अपने सपनों को कितना जल्दी आप पूरा कर सकते हैं, हम सारे टीम लीडर से बताना चाहेंगे कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बस एक बात रखिए कि आपको रियलिटी अचीवर बनने के लिए बिल्कुल अपने मुंह में शहद और सर पर बर्फ रखना पड़ेगा, कारण कि सभी लोग आपके माफिक नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे निगेटिव थिंकिंग मिलेगी, बहुत सारे थॉट आपको ऐसे मिलेंगे जिससे आपको बहुत सारे हॉट होगा, लेकिन इस सबसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने मंजिल को देखिए, एक बार आप मंजिल प्राप्त कर लेंगे सारी चीजें सॉल्व हो जाएगा। अब हम एक बात आप लोगों को और बताना चाहेंगे कि जैसा कि सचिन तेंदुलकर का नाम आप लोगों सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर को आप बना बनाया देखे, यानी सफल व्यक्ति देखे, उस टाइम आप लोगों ने नहीं देखा होगा जिस टाइम की रात रात वो प्रैक्टिस करता था और हाथ से ब्लड निकलता था। तो उस सिचुएशन को आप लोग तो सफल कंडीशन को देख रहे हैं, सफलता को आप लोग सलाम कर रहे हैं ना, सफलता के नाम आप लोग लेकर उस सचिन तेंदुलकर को आप लोग नहीं देखा कि वो रात में प्रैक्टिस करता था और हथेलियों से ब्लड निकलना शुरू कर देता था। सोचिए मैं जो बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, तो हर आदमी कठिनाई का रास्ता से गुजरता है, इसमें तो कोई कठिनाई ही नहीं है। इतना पवित्र काम है, दूसरे को ठीक करिए, अगले का सपना पूरा होगा, आपके पास पैसे की बरसात होगी। अब चंदा जी मैं चाहूंगी कि अमरजीत भाई साहब को आप बोलिए कि वीडियो कराए। वो है नहीं, मुझे लग रहा है। अच्छा, कनेक्ट नहीं हुए हैं? हाँ, कोई बात वो नहीं, कोई बात कनेक्ट हाँ, नहीं ठीक हुए ठीक ठीक, हैं। आपका इनको पहले से आप उनको इंडिकेट कर दीजिएगा। तो मैं संगीता जी से चाहूंगी, संगीता जी का उस दिन डीसीएम को अच्छी मीटिंग हुई थी, लेकिन मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से यूट्यूब पर नहीं डाल पाए थे। संगीता जी बहुत अच्छा मीटिंग लेती हैं और वेलकम संगीता जी आज की मीटिंग में आपका। मैं उनका चाहूंगी म्यूट खोलिए। डीसीएम पर आप अपनी जानकारी पूरी। थैंक यू संगीता जी। ओके, उनका म्यूट खुला। हाँ ठीक है। म्यूट खोल दिया। हाँ खुल गया, खुल गया। खोला मैंने। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, हेलो। स्पष्ट आवाज आ रही है, आ रही है आवाज, आ रही है, आप बोलिए संगीता जी, आप बोलिए, आपकी आवाज पूरी ओके आ रही है। ओके ओके मैम। सो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग फैमिली। आपको संगीता का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। ठीक है, मुझे मैम ने दिया है इस टॉपिक पे बोलने के लिए, तो मैं बोलना चाह रही हूँ। बोलना क्या, बाकी मैं चाहती भी हूँ इस चीज में बहुत अच्छे से बोलना। आज की दुनिया में व्यक्ति 2 ही चीज के लिए परेशान है, हेल्थ और वेल्थ। राइट मैम? हेल्थ को हेल्थ को सही रखने के लिए हमें एक अच्छे लोगों से मिलना या अच्छी चीजों की जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने भी 2-3 कंपनी में किया है, ठीक है, लेकिन मुझे जितना अच्छा यहाँ पे लगा है मुझे और किसी कंपनी में नहीं लगा। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो है वो एक थेरेपी बेस्ड है। थेरेपी है कि आपको आपके जो सेल्स डाउन हो जाती है, जो सेल्स काम करना बंद कर देती है ना, जो चीज हमारे बॉडी को चाहिए वो नहीं मिलती, तो ये थेरेपी वाला है। हमारा बीसीएम है। बीसीएम क्या है? हम कितनी भी चीजें करते हैं, हम जो भी चीज दवा लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो बस उतनी देर के लिए ही ठीक होता है। हमारा बीसीएम क्या होता है? बीसीएम हमारे अंदर से एक जो हमारे जो डैमेज सेल्स होते हैं उस सेल्स को रिपेयर कर देते हैं, और रिपेयर करके बॉडी के हर एक अंग में
ब्लड का सर्कुलेशन इतना अच्छा कर देते हैं कि व्यक्ति उस चीज से काफी जल्दी रिलीफ हो जाता है। और यहाँ का सप्लीमेंट टू गुड, सप्लीमेंट के साथ व्यक्ति लेता है तो हमारे बॉडी का एक एक अंग, आप तो सबको जानते हैं कि लकवा जैसी चीजें अगर सही हो जाती है तो हमारी बॉडी की और भी ऑर्गन जो समाप्त हो जाती है, जो कार्य करना बंद कर देती है, वो इस थेरेपी से सही हो जाती है। सप्लीमेंट के साथ चलता है। कहते हैं ना कि इंसान के पास कितना भी पैसा हो और अगर उसका शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो पैसा बेकार होता है, किस काम का होता है पैसा। और लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो हमें एक अच्छी चीज मिल जाती है अर्न करने के लिए, जिसे हम वेल्थ के रूप में कह सकते हैं उसे। भगवान ने दुनिया में 2 ही चीज बनाई है ना, मात्र 2 चीज। वो 2 चीज होती है, या तो क्या बोलते हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य है, इनकम है। मैं कहने का मतलब है कि सुख है तो दुख है, रात है तो दिन है, लड़का है तो लड़की है। और अगर हम यही चीज चाहते हैं सबसे, तो भगवान ने 2 ही चीज, तीसरी कोई बनाई नहीं है। तो अगर हम यही 2 चीज पे ही वर्क करें, हेल्थ और वेल्थ पर, तो सीधी सी बात है, हमें तो कामयाबी पे को पहुंचने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। बीसीएम के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो बीसीएम ये है कि जैसे, आ रही है आवाज, आ रही मैम मेरी? हाँ आ रही आ आ रही रही है आ वो रही तो। बीसीएम आ रही आवाज आ रही है, इतने बोलिए। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की इतनी लंबी होती है, फीस होने के बाद हमें फिर वो लाते हैं हमारे पास जांच के लिए, लिख देते हैं। जांच का इतना लंबा खर्चा होता है, जैसे जांच में हम जाते हैं, हमें ब्लड निकलवाना पड़ता है, मशीन की इतनी बड़ी बड़ी मशीनों की रे का सामना करना पड़ता है, हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, हर चीजें एक्सरा कराने पड़ते हैं। रिपोर्ट क्या आती है? नॉर्मल आता है। ठीक है, डॉक्टर पास फिर हम जाते हैं, फिर वो सप्लीमेंट दवा लिखते हैं, फिर उन्हें खाते हैं, हल्का आराम होता है, फिर वापस आते हैं। मतलब कि डॉक्टर के पास हमको जाना ही जाना और आना है। उनको जितनी बार मैं फीस दूंगी उतनी बार बस वो दवा रिपीट कर देंगे। लेकिन हमारी जो ट्रांस फैमिली है, उसमें इन्होंने एक इतना अच्छी पद्धति का वो किया है जो हमारे पूर्वज उससे यूज करते थे। पूर्वज ये था कि वो पहले नब्ज को पकड़ते थे, हमारे पास कोई और मशीन तो थी नहीं, वो नब्ज को पकड़ के पूरी चीजें की जानकारी लेते थे कि इसमें आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो उन्हें बता दिए जाते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या, अब वही ट्रांसफर हमारे लिए एक एक्वा एक्वा जांच के लिए है, जो हमारी थेरेपी करता है, हमारे हाथ के हथेलियों पे जांच करता है और पूरी चीज सामने ला के रख देता है, और उसी के अनुसार हमारा सप्लीमेंट चल के, एक नहीं चलने वाला इंसान, जो इंसान चलते चलते रेंगता है, रेंग के चलता है, वो सही हो जाता है। तो जो चीज हमारे सालों से पुरानी चीज है, वही पद्धति आज भी शुरू हुई है। पहले क्या होता था कि आज तब के राजा महाराजा या फिर ऋषि मुनि कितने साल जीते थे मैम? 90, 100, 100 से ऊपर जीते थे। अब इंसान 50 साल की एज पे जाते जाते उनकी वो एज जाती है और बीमारी उनके साथ वापस आती है। 50 साल के बाद 50 बीमारी हमारे पास होती है। तब हमारे पास ये नहीं था कि हम किसी के थ्रू हम ये कर लेते हैं कि चलो भाई ये डॉक्टर से हम ये दवा लेते हैं, हार्ट पेशेंट के पास दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें अगर टीवी है तो हम किसी और के पास जाते हैं। ठीक है, लेडीज का प्रॉब्लम होता है तो हम किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन ट्रांस एक ऐसी चीज बनाई है कि जो सब चीज का निचोड़ हमारे ट्रांस फैमिली में है। आप उसको यूज करिए, उसे देखिए, और एक ऐसी एनर्जी जो हम चीज खाते हैं, और इसका सॉरी आपका बीसीएम का प्रयोग करते हैं, ऑपरेटर है, उसको करिए, उससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है और हमें एक अर्न मिलता है मैम, एक अच्छी चीजें मिलती है, जिससे हम और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीजें होती है, जिससे हम अच्छे से अपनी वो ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं जो हम सिर्फ कल्पना करते हैं।
उसे हकीकत में बदलने के लिए इतनी वो नहीं रहती। इसमें आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनी वो जीवन जी सकते हैं, अपनी वो खुशियां पूरी कर सकते हैं जो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए देखता है, हर इंसान अपने लिए देखता है और हर खुशियां पा लेता है। सो फ्रेंड, मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप इसमें इसके सप्लीमेंट्स लीजिए, इसके बीसीएम यूज कीजिए। लाख लाख दुखों की एक दवा है अपना बीसीएम और सप्लीमेंट। धैर्य मत खोइए, धैर्य खोने से कुछ नहीं हासिल है। ईमानदारी और थोड़ा सा पेशेंस आप रखेंगे तो आप आज आपने अगर 2 रुपए कमाया है तो कल पक्का 2 लाख रुपए आप कमाएंगे। हमारे बच्चों का ये भविष्य है जो हमें दिखाई पड़ता है, वो मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने बच्चों का भविष्य इसी में देखिए। इससे अच्छी आपको कोई चीजें नहीं मिलेंगी, इससे अच्छी ना आपको आपके जॉब मिलेगा, ना इससे अच्छी कोई चीजें मिलेगी। मैं पार्लर भी चलाती हूँ, बट पार्लर में इतना ज्यादा मुझे खुशी नहीं मिलती जितना यहाँ पे मिलती। मैं अपने बच्चों की आरडी लगाने जा रही हूँ, अपनी बेटी की लगाने जा रही हूँ। अब तो हस्बैंड भी हमारे साथ हैं, हस्बैंड का साथ तो आप जानते हो कि अगर हस्बैंड साथ है, ये फैमिली साथ है तो इंसान कितनी कितनी बुलंदियों को छू लेता है, ये तो वो खुद भी नहीं जानती। साथ चलते चलते जाने कितनी मंजिलें आ जाएगी पास, वो तो जब मिल जाएंगे तो हर इंसान उसे समझ जाएगा। मैं हर एक फैमिली से, हर एक लेडी से ये कहना चाहूंगी, प्लीज आप अपने हस्बैंड को भी अपने साथ लीजिए, उनको समझाइए, क्योंकि साथ में चलने से तो 1 और 1 2 नहीं होता मैम, 1 और 1 11 होता है। मैं बहुत ये सही। चाहूंगी कि मैं निकालूं, अब मैं ये चाहूंगी कि आप इसके जो बीसीएम मशीन है वो ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लिखिए। ये मशीन को ये नहीं है कि आपने ले लिया तो ये आप तक ही सीमित है, बिल्कुल नहीं। ये आपके बच्चों के बच्चे, आपके बुजुर्ग तक से लेकर के आपके आने वाली पीढ़ी तक में ये आपका साथ देंगे। और अगर ये चीज ये साथ रहा, स्वस्थ चीज दे के जाएंगे, तो मैम अगर आप बताएंगे कि आपके दादा के दादा का नाम क्या था तो शायद आप और हमारे बच्चे नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप बताएंगे कि ताजमहल किसने बनवाया है तो वो सब बता देंगे कि हाँ इन्होंने बनवाया। इसी तरह अगर अच्छी एक चीज हम दे के बच्चों को जाएंगे तो बच्चे, हम जब भी उनके बच्चे भी यूज करेंगे तो ये जरूर कहेंगे कि नहीं, इसे इस लेडी ने लिख कर आया था। नाम उन्हें अच्छे से याद होगा और वो हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को एक अच्छी अच्छी जिंदगी देके जाएंगे, उसके उसके साथ साथ उनकी वो बेहतरीन लाइफ रहेगी, उनकी इतनी बेहतरीन लाइफ रहेगी, वो जब जिएंगे ना तो हमेशा याद रखेंगे। और हो सकता है रोज मेरे मेरे ना रहने पर रोज ताजे फूल की माला चढ़ाएंगे, प्लास्टिक की माला नहीं चढ़ाएंगे। बहुत सही। तो मैं अपने बच्चों को यही कहूंगी, मैं पढ़ाई पे ज्यादा जोर नहीं देती मैम। आपको ठीक है, आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, लेकिन उसके बाद पढ़ने के बाद क्या कमाना है मैम? सिर्फ पैसे। उन पैसों से बच्चे कितनी कितनी मेहनत करेंगे, कितनी दौलत आप खर्च कर देंगे। लेकिन मैं अपने बच्चों को सिर्फ क्या कहूंगी, ग्रेजुएशन हो ले बेटा, उसके बाद तू फ्रेंड्स फैमिली में आकर अपनी जिंदगी जी लेगा। वो जिंदगी जिएगा जो मैं अब इस उम्र में कर रही हूँ, मेरे बच्चे उस उम्र में तो पता नहीं क्या कर जाएंगे। वेरी गुड, नहीं बहुत अच्छा। नहीं रहूंगी तो कम से कम मेरी उस जगह से, जिस जगह से मैं अपनी क्या बोलते हैं उनको नॉमिनी बना के जाऊंगी, उसी जगह से उसी दिन से वही इनकम मेरे बच्चे उठाएंगे। उन्हें उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी जो आज मैं नहीं रही, कल के दिन से जो इनकम मुझे आती थी वो आपके आपके बच्चों को आएगी। आप वो बच्चों को इतनी सही चीज देके जाएंगे तो जिंदगी में हमेशा याद किए जाएंगे। दूसरी चीज, नौकरी में कितना आज नौकरी करते हैं, मैं नहीं रही तो मुझे उतने पैसे मिलेंगे जितना मैंने फंडे में जमा किया। दूसरा बच्चों को उससे ज्यादा अगले महीने नहीं मिलेंगी ना, अगले महीने वो कंपनी के लोग आपसे पूछने आएंगे कि आपके बच्चे कैसे हैं। लेकिन ट्रांस फैमिली में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आपके बच्चे की इनकम इतनी ज्यादा हो गई। काम काम वही डाउनलाइन करेंगे, अपलाइन होते चले जाएंगे मेरे बच्चे, और बच्चे हमेशा याद रखेंगे। इसलिए मैम
बीसीएम करते हुए इनकम करिए। अब मैं तो अपना हेड ऑपरेटर हमेशा अपने साथ रखती हूँ। कभी किसी को प्रॉब्लम होता है मैं तुरंत से निकालती हूँ, उनको देती हूँ। वो जरूर पूछता है मैम ये क्या चीज है, तब बोलती हूँ ये चीज है। लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और बढ़ते हैं। मैं इस ट्रांस फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रियंका जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इसमें जोड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रियली तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। सुजाता मैम को भी देना चाहती हूँ और सबसे यही कहना चाहती हूँ, मैम इसमें काम कीजिए और लाइफ जिए। जी चुके हम पुरानी लाइफ, अब तो आगे मंजिल कुछ और है। पाना बहुत कुछ है और दिलाना अपने बच्चों को बहुत कुछ है। जो सपने हमने देखे हैं वो सपने साकार करने का समय है। वो ट्रांस फैमिली। थैंक यू ट्रांस फैमिली, थैंक यू सो मच। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर हैं और उन्होंने काफी सपोर्ट भी करने के लिए प्रॉमिस किया है और अच्छे ढंग से आज वो बिजनेस के सारे सिस्टम को और सारे टेक्निक को भी समझे। ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो आज का जो हमारा सेशन है वो शुगर पर था। शुगर का सेशन स्नेहल का था, मगर बीसीएम पर रिकॉर्डिंग न हो पाने की वजह से संगीता जी को मैंने बोला कि बीसीएम पर एक बात करें, कारण कि उस दिन नेट डिस्टर्ब होने की वजह से मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो स्नेहल को अगले मंडे को मैं बोलूंगी शुगर पर बोलने के लिए। कल ज्योति कपूर का है उसके ऊपर है ब्लड प्रेशर पर, तो हम शुगर के विषय में थोड़ा सा कहेंगे आप लोगों को कि शुगर एक वैश्विक महामारी है। जिस तरीके से हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हम लोग शुगर के साथ जीना सीख लिए हैं और सेम हम कोरोना के साथ भी जीना सीख लेंगे। शुगर एक बहुत घातक बीमारी है और शुगर के पेशेंट को, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि ये बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस बीसीएम के विषय में संगीता जी ने बताया वो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी मैसेजर, यानी ब्लड को सर्कुलेट करना, बॉडी को मसाज करना। ये बीसीएम हमारा क्या करता है कि हमारे पैर के तलुए से बॉडी के सारे सेल्स जुड़े हुए होते हैं। अभी मैं बीसीएम का स्लाइड लगाने जा रही हूँ, स्लाइड के माध्यम से आप लोग को समझाना चाह रही हूँ। 15 मिनट जब हम बीसीएम करते हैं तो ये हमारा 5 किलोमीटर जॉगिंग का रिकवरी करता है और 2 घंटा व्यायाम का रिकवरी करता है। इसके साथ शुगर के पेशेंट के लिए एक्सपर्ट है। शुगर के पेशेंट कितना भी पुराना पेशेंट हो, जैसे कि हमारे बलबीर साहब भाई साहब जो चंदा के कैंडिडेट हैं, यानी अमरजीत कौर जी के थ्रू आए हुए हैं, उनका पहला शुगर देखा गया तब 406 था। ये हम बता रहे हैं, आपके 5 जुलाई का रिपोर्ट है। 406 उनकी पीपी थी और 238 उनकी फास्टिंग थी। ये जो हमारा बीसीएम मशीन क्या करता है कि हमारे पैर के तलुए से ऐसा होता है कि बॉडी के सारे सेल्स जुड़े होते हैं। जब हम पैर से रख करके 15 मिनट खड़े होते हैं, इसे हमारा जो पेनक्रियाज का पॉइंट्स है वो पेनक्रियाज के पॉइंट से रिफ्लेक्स करता है और पेनक्रियाज पर जब वर्क करता है तो इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। और शुगर के पेशेंट को एलोपैथ दवा के साइड इफेक्ट से और भी सारी बीमारी हुई रहती है, जैसे कि आई की रोशनी की प्रॉब्लम हो जाती है, पाइल्स की भी संभावना रहती है, हार्ट की भी प्रॉब्लम का संभावना रहता है, थायराइड के भी संभावना रहता है, ज्वाइंट पेन तो रहता ही रहता है। यानी जितनी प्राणघातक बीमारियां है वो शुगर के पेशेंट से रिलेटिव रहता है, शुगर के पेशेंट को रहता ही रहता है। तो जब ये पैर के पॉइंट को रिप्लेस करता है तो ये बहुत ही मैजिक जैसा काम करता है, पूरी बीमारी को दूर करता है। 200 बीमारी को दूर करने वाला जो हमारा बीसीएम मशीन है, ये बहुत ही है। और इस थेरेपी के अंतर्गत शुगर की पेशेंट को हमेशा हमेशा के लिए शुगर मुक्त किया जाता है। उसके लिए हम बीसीएम थेरेपी खड़ा करके 15 मिनट देते हैं, जिससे हमारे पैर के द्वारा पूरी बॉडी की सारी रिफ्लेक्स बिंदुओं को, ब्लॉकेज को खुलता है, रक्त प्रवाह को ठीक करता है, सारे सेल्स को ऑक्सीजन अवेलेबल कराता है, जिसकी वजह से हम बिल्कुल बीमारी मुक्त हो जाते हैं और शुगर मुक्त तो हमेशा हमेशा के लिए हो जाते हैं। और हमारा जो बीसीएम है हमारे घर में करोड़ों मेडिकल खर्च को बचाता है। कारण है शुगर, बीपी, हार्ट, किडनी, लीवर, ये सारी जो प्रॉब्लम है, कोई ऐसा फैमिली नहीं है महिलाओं से जुड़ी संबंधित परेशानी जिसके घर में न हो। दूसरी बीमारी पर काम करता है। जिसके घर में बीसीएम होता है दूसरी बीमारी तो हो जाएंगे।
तो इस तरीके से बीसीएम बहुत ही कारगर है। अब हम शुगर के पेशेंट को कुछ थेरेपी और देते हैं कि सारी प्रॉब्लम पेट से शुरू होती है। तो पहले हम आंत की क्लीजिंग करने के लिए शुगर के पेशेंट को, आप लोग नोट बना लीजिए, हम दोनों टाइम हाई फाइबर देते हैं मात्र 1 सप्ताह। दोनों टाइम हाई फाइबर 1 वीक हम देते हैं, जिससे आंत की क्लीजिंग कहती है। यानी कि आंत के अंदर जो गंदगी छिपा रहता है, जो मल का गांठ पड़ जाता है, जिससे हमारा गुड बैक्टीरिया बनना बंद हो जाता है। तो जैसे ही हम हमारा जो हाई फाइबर है एनिमा थेरेपी का काम करता है, तो वह हमारे पेट को यानी आंत को क्लीजिंग कर देता है। 50% शुगर तो ही ठीक हो जाता है। इस थेरेपी का आप लोग समझिए, यानी पूरा टॉक्सिन बाहर हो जाता है, गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। आंत की क्लीजिंग होने से हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया अच्छे से बनना शुरू हो जाता है। अच्छे सेल्स जो हमारा से डेड हो जाता था, वो अच्छा सेल्स मेंटेन होना शुरू हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा बॉडी को बढ़ जाता है। यानी 50% बीमारी शुगर का तो हाई फाइबर लेने से दूर हो जाता है। 1 वीक तक आप दोनों टाइम हाई फाइबर दीजिए, उसके बाद 1 मंथ 1 टाइम कर दीजिए, क्योंकि सारी बीमारी का जड़ पेट होता है। अब एक रुपए दवा से बहुत सारे साइड इफेक्ट है, तो उसके लिए आपको बीसीएम दे रहे हैं। सारे ब्लॉकेज खोल रहा है, सारे सेल्स को वर्क कर रहा है, सारे पॉइंट्स को रिफ्लेक्स कर रहा है, तो सारा बीमारी तो अच्छा हो गया है। और उसके साथ साथ हम शुगर के पेशेंट को हम देते हैं आपका जिमनीमा, आदि शक्ति ग्रुप थ्रू हम जिमनीमा देते हैं। जिमनीमा तो हमारा काम करता है, ये हमारा बहुत अच्छा जिमनीमा काम करता है। जिमनीमा गुड़मार्क और गुड़मार्क के पत्ते, गुड़मार्क के पौधे से बना हुआ होता है। ये मीठी रसा को कम करता है और शुगर में होने वाले सारे प्रॉब्लम को रिलीज करता है। पेनिसिलिन को वर्क करता है, इंसुलिन को बढ़ाता है। तो हमको जिमनीमा देना चाहिए 2 टाइम, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, यानी खाने से 1.5 घंटा पहले सुबह और खाने से 1.5 घंटा, डिनर से 1.5 घंटा पहले रात में। इसके साथ साथ हम जिंक भी देते हैं शुगर के पेशेंट को। जिंक ब्रेकफास्ट के बाद 1 जिंक दे देते हैं। ज्यादा शुगर है तो आप 2 जिंक भी दे सकते हैं। और इसके साथ हम क्या करते हैं कि अब हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है कॉर्डिसेप। जैसे कि बीसीएम 200 बीमारी पर काम करता है, वैसे ही आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, कॉर्डिसेप जो हमारा है, जिससे आप जिमनीमा का बीसीएम आप देखिए, शरीर में इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल्स को रिजेनरेट करता है, प्रक्रिया को रिपेयर करता है, अधिक मीठी खाने की इच्छा को कम करता है, लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर इंग्लिश दवाइयां छूट जाती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के इंसुलिन बनने और शरीर द्वारा इंसुलिन इस्तेमाल होने की प्रक्रिया को शुरू हो जाता है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों में कारगर साबित होता है। डायबिटीज से शरीर में होने वाले नुकसान को भी बचाता है। तो इसको आप लोग बिल्कुल अपने काफी पर नोट करें। मैं जैसे बताया, डायबिटीज यानी शुगर 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में थायराइड होगा, बॉडी फूल जाएगी, ज्वाइंट पेन होगा। और सेकंड स्टेज में आप बिल्कुल बहुत स्पीड में वजन गिरना, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल वीकनेस आना शुरू हो जाएगा, देखने में बहुत थका थका सा रहेगा, यानी उसको आप लास्ट स्टेज भी कर सकते हैं। और सिचुएशन में यदि केयर न किया जाए तो शुगर का पेशेंट को कभी पैरालाइज हो सकता है। तो इस कंडीशन में मैंने आप लोग को बताया, जिमनीमा बताया, और जिमनीमा के साथ 2-2 गोली सुबह शाम आपको खाने से और डिनर के पहले 2-2 गोली जिमनीमा देने के बाद आप हाई फाइबर दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कॉर्डिसेप बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। कॉर्डिसेप जिस हिसाब से बीसीएम वर्क करता है, ठीक उसी तरीके से कॉर्डिसेप बहुत सारी बीमारियों को करता है। यानी शब्दों में कॉर्डिसेप की प्रशंसा नहीं किया जा सकता। शुगर के पेशेंट को, जैसा कि जेंट्स में सेक्स बिल्कुल खत्म हो जाता है, मतलब वो सेक्स करने में असमर्थ रहता है, और महिलाओं में भी सेक्स की इच्छाएं खत्म हो जाती है। तो उस कंडीशन में सेक्स को भी रिकवरी करता है। और यहाँ तक कि जिस महिला को बच्चा नहीं होता, बच्चा होने में भी प्रोटेक्शन का काम करता है। और इसके साथ साथ ये शुगर के पेशेंट के लिए रामबाण है। तो हम जिमजीमा जिंक के साथ हम कॉर्डिसेप भी चलाएंगे। जैसे कि थोड़ा सा थ्योरी बदला हुआ है कॉर्डिसेप के आने से, तो इस थ्योरी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपको अब ओमेगा चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कॉर्डिसेप हार्ट और माइंड पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो जैसे कि शुगर के पेशेंट का पहले हम लोग जिमजीमा जिंक और ओमेगा एस्फुलना चलाते थे, तो हमको कॉर्डिसेप चलाना है, ओमेगा हम हटा देते हैं। बात आई स्पारुलिना की। स्पारुलिना हम शुगर के पेशेंट को मात्र स्पारुलिना का भी मैं स्लाइड लगा दे रही हूँ, स्पारुलिना के विषय में भी आप लोग देख लीजिए। स्पारुलिना हम शुगर के पेशेंट को 1 वीक 3 टाइम दे देते हैं, माने 1 सप्ताह 3 टाइम तक दे देते हैं।
2-2 गोली सुबह शाम दोपहर। यदि पेशेंट मोटा है तब मोटे पेशेंट को हम खाने से पहले देते हैं, और पेशेंट अगर दुबला है तब खाने के बाद देते हैं। यानी हम 1 सप्ताह तक स्टूला चला देते हैं। बॉडी शेप जो है, ये 2 गोली सुबह आप दीजिए और 1 गोली शाम को दीजिए। जिम्नीमा मैंने बता ही दिया कि 2-2 गोली सुबह शाम खाने से 1.5 घंटा पहले देना है। जिंक हमने बता दिया खाने के बाद 1 टाइम देना है, और हाई फाइबर हमको आर्टिक्लिजिंग के लिए देना पड़ता है। और उसके बाद हम पेशेंट को 15 मिनट खड़ा होकर के बीसीएम कराते हैं। 100% आप ज्यादा शुगर का रिपोर्ट लीजिए, और 15 दिन तक पूरी सप्लीमेंट और थेरेपी चलिए, फिर दोबारा रिपोर्ट लीजिए। यदि पूरी तरीके से थेरेपी आपने दिया है तो 100% शुगर आपका रिलीफ होना ही होना है। और 1-2-3 महीना के बाद में पूरी, मतलब अंग्रेजी दवाइयाँ तो हम लोग 1 सप्ताह तक साथ में देते हैं। जैसे ज्यादा हाई शुगर रहता है तो रिस्क नहीं लेते हैं, 1 सप्ताह 10 दिन बाद अंग्रेजी दवा बंद करा देते हैं, और केवल सप्लीमेंट और बीसीएम के द्वारा शुगर हमेशा के लिए अच्छा हो जाता है। व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, खाने पीने में कोई परहेज नहीं रहता है, वो अच्छा जीवन जी सकता है। तो ये हमारा आज का शुगर के ऊपर हमने आप लोग को बताया। और जैसा कि संगीता जी ने बताया कि पहले की जो ऋषि मुनि थे 100 वर्ष तो कम, आपने देखा होगा कि हिमालय की गुफा में हजारों वर्ष तक लोग जी रहे हैं। यानी कि हमारे गुरु के जो गुरु जी थे, यानी हम गायत्री जुड़े हुए हैं, श्री राम शर्माचार्य जी के शिष्य हैं, उनके गुरु 1000 वर्ष, मतलब अभी भी वो हिमालय पर जीवित अवस्था में है। अब आप लोग सोच सकते हैं इस बात को। तो आप ये समझ लीजिए कि हम अगर अपनी बॉडी की देखभाल अच्छे से करते हैं तो हम आसानी से लंबी आयु जी सकते हैं, और बुढ़ापे में होने वाली कठिनाइयों से दूर रह सकते हैं। नहीं तो ये बीपी, शुगर और ये जो बीमारियां है, एलोपैथ दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुगर बिल्कुल प्राणघातिक, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन एक्वा प्रेशर और नेचुरल पैथ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल बीमारी है। बस आप सप्लीमेंट के थ्रू इंसुलिन पर कंट्रोल करिए, इंसुलिन बढ़ना शुरू हो जाए बॉडी में, और एक प्रेशर थेरेपी के द्वारा आप बॉडी के सारे सेल्स को रक्त प्रवाह को मेंटेन करिए, सारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाए, और आंत की सफाई कर दीजिए। बस यही थेरेपी है, और बहुत कम पैसे में शुगर अच्छा हो जाता है। जैसे कि चंदा जी के यहाँ एक लोग आ रहे हैं थेरेपी लेने, बलबीर जी, लगभग 20 साल से उनको शुगर है। तो चंदा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो हेलो चंदा जी, बलबीर जी को 20 साल से शुगर है। हेलो, हम म्यूट ऑफ है चंदा का, मैं खोल दे रही हूँ। बलबीर हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो 20 साल शुगर का पेशेंट, आप सोच सकते हैं कितना ट्रीटमेंट ले चुका हो। और आपको बिलीव नहीं करेगी चंदा जी, 5 दिन में उनको कितना रिलीफ था पूछा जाए तो? बहुत हाई लेवल पे था उनका, 3-4 दिन में बहुत उनका जो शुगर का लेवल था बहुत कम हो गया है। उनको बहुत अच्छा भी लग रहा है। वो सुबह पहले उठते थे तो बहुत उनको जैसे चिड़चिड़ापन, आलस, सुस्ती, शरीर में दर्द होना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन उन्होंने खुद अपने मुंह से ही बताया, मैंने पूछा भी नहीं, उन्होंने अपने मन से ही बताया कि मुझे अब ये सब कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं सुबह उठ भी जाता हूँ और शरीर में दर्द नहीं होता है, आलस, सुस्ती बिल्कुल नहीं होती है, तो मुझे इससे फायदा मिल रहा है, उन्होंने खुद मुझे बताया। तो ये बहुत मैं बड़ी बात है कि जो 20 साल से अगर किसी का शुगर अच्छा नहीं हो रहा है, आप 4 दिन 5 दिन अगर कर ले रहे हो, तो थोड़ा पॉइंट अगर आपका कम आ रहा है, तो ये सोचिए कि हमारा बीसीएम कितना अच्छा काम कर रहा है। आप सोच भी नहीं आप सकते लोग कितना बिलीव नहीं अच्छा, कितना जबर। करेंगी, 20 हाँ साल ट्रीटमेंट चलने के बाद 406 शुगर था। यानी 20 साल जिसकी शुगर की इलाज हो रही, उसको तो 406 शुगर आना नहीं चाहिए था। शुगर तो नॉर्मल आना चाहिए था। तो अपने कॉमन सेंस इस बात को आप लोग समझिए। कोई फायदा और अभी नहीं देखा जाए है। तो 50% शुगर रिलीव है। तो आप समझ सकती हैं कि हमारा थेरेपी किस लेवल पर वर्क कर रहा है। बशर्ते थेरेपी को अच्छे ढंग से लेने की जरूरत है। अब हम आप लोगों को बताना चाहिए कि समय हमारा इंडिकेट कर रहा है और बहुत कम टाइम बचा हुआ, 3 मिनट का समय हमारे पास बचा हुआ। 3 मिनट में मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हर चीज हमारे ऊपर, हमारे सप्लीमेंट और थेरेपी में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सप्लीमेंट और थेरेपी इस लेवल पर है कि 100% आराम होना ही होना है। बस आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा माध्यम कैंप है। कैंप के माध्यम से आप 6 मंथ के अंदर एल्ट अचीवर हो सकते हैं। और संगीता जी का म्यूट मैं ऑन करने जा रही हूँ। संगीता जी से मैं पूछना चाहूंगी, संगीता जी आपका इनकम कितना आया है? आप जरा लोगों का बीच में शेयर करिए, आपका और आपके भतीजे की। हेलो संगीता जी, हेलो हेलो जी मैम। हेलो।
हाँ, आपका हेलो इनकम कितना है? हाँ, कितना पैसा आपका आया है? मैम, इस महीने तो मुझे आया है 5,338 रुपए। और फिर उसके बाद उससे पहले 16 जुलाई को आया था मेरा 16 जुलाई नहीं, जून हाँ, में, उसमें मेरा 1100 रुपए आया था, 1148 रुपए। ओके 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 ओके। हाँ और अभी फिर आया है मेरा 65 रुपए, फिर 5 रुपए। हाँ, 10 तारीख वाला यूनिलेबल इनकम, राइट। तो धीरे धीरे बढ़ता है। और 1 रुपया भी आता है, हम लोग को 1 रुपया 10 यहाँ के 1 रुपया आया है, इसमें घबराए। और आपके भतीजे कितना आया है? और मेरे भतीजे को आया है 4,000 के करीब करीब मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 4,000। आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा इनकम आता है इसमें कोई डाउट नहीं। कैंप एक बहुत अच्छी माध्यम है। यदि आप बिल्कुल चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा वर्क करके पूरा जीवन आराम से रहें, तो देखते हैं कौन 150 चेकअप, यानी 1 माह में 150 चेकअप, 5 चेकअप एक साथ भी आप करा सकते हैं। 1-2 घंटे में 5 चेकअप आप निपटा सकते हैं। और आप 5 लोग को यदि आपने अच्छा कर लिया, वो 5 ही 500 लेकर के आएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। 1 मंथ केवल 150 चेकअप पर आपको फोकस करना है। आपकी परिस्थिति इस तरीके से बदलेगी कि आप सोच भी नहीं पाए होंगे। ये बहुत मैजिक आइडिया मैं बता रही हूँ आपको, बहुत अच्छी थेरेपी। आवाज रुक जा रही है रहने की। बहुत अच्छा है। बात की तो हमारे, मैं कल फिर आप लोगों को 60 बजे मिलूंगी। ज्योति कपूर जी मेरे बीच में है। कल ज्योति कपूर जी का सेशन रहेगा। ज्योति कपूर जी बीपी पर आप अच्छा बात करती हैं, थोड़ा सा और अच्छे से तैयारी रखिएगा, सप्लीमेंट के बताइएगा। और कल ज्योति कपूर जी का सेशन रहेगा ब्लड प्रेशर पर। इसी के साथ मैं गाड़ी को विराम दे रही हूँ। जय हिंद। संगीता जी कुछ कहना चाहती हैं? हेलो। हाँ जी मैम, हेलो। हाँ, मेरा 665 एक और आया था मैम, 665 रुपए और आया था। 665 रुपए और आया था मैम।